2 चला जाएगा क्योंकि आपने इसको इंटरचेंज कर दिया हुआ है। 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 वैसे आ जाएगा, 5 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा क्योंकि 5 किसके पास था, ए के पास। ए कहाँ पे सबसे अब एंड पे चला गया है, जिसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू भी बिल्कुल एंड पे चली गई है। तो उसका मतलब क्योंकि वो इधर जब वैल्यू आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 215 में, और वो हमारे पास आंसर होगा। ये हमने इस तरह से क्वेश्चन क्लियर किया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 4 डिजिट नंबर एंड कैलकुलेट द सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। आपने क्या करना है, आपने 4 नंबर लेने हैं, उसमें आपने क्या करना है, सम, एवरेज और प्रोडक्ट जो है हमने उसे डिस्प्ले करवाना है। हमने क्या किया, नंबर ले रहे थे, नंबर के लिए हमने क्या किया, इंटीजर ए बी सी और डी 4 वेरिएबल ले लिए हमने, नंबर ले लिए, सम प्रोडक्ट, सम ये था, प्रोडक्ट ये था। अब हमें पता है एवरेज जो होती है वो पॉइंट में आती है, पॉइंट में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। हमने उन्हीं चारों नंबर को इनपुट कर दिया। पहला मॉडुलस डी जो है वो किसका है, ए का, दूसरा मॉडुलस डी किसका है, बी का, थर्ड वन क्या है, किसका है, सी का, और फोर्थ वन किसका है, डी का। चारों वैल्यू इनपुट की थी, तो देखें 4 नंबर हमने इनपुट किए थे, देखें 2 4 6 और 8। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, बी की वैल्यू 4, सी की 6 और डी की 8। अब हमने ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि हम सिंपल क्या करते हैं, प्लस की सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या किया, आपने चारों नंबर्स को आपने ऐड कर दिया। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों नंबर आपने ऐड कर दिया। अब इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, ये चारों ऐड हो जाएंगे तो आंसर किसके पास चला जाएगा, सम के पास। अब उसको हम लिखने लिखा प्रोडक्ट, वही सेम नंबर होंगे, हम क्या कर देंगे, एस्ट्रिक इसको डिस्प्ले कराता है, मल्टीप्लिकेशन को डिस्प्ले कराता है। यही सारे नंबर क्या हो जाएंगे, दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसके पास चला जाएगा, प्रोडक्ट के पास। फिर हमने लिखा फ्लोट के अंदर एवरेज था हमारे पास, सम डिवाइड बाय 4.0, 40 नहीं 4.0, क्यों, क्योंकि फ्लोट के अंदर एवरेज है और टोटल नंबर 4 थे इसलिए हमने 4 लिखा। 0.0 क्यों लिखा, क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है इसलिए हमने 0 ऐड किया। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास सम का आंसर आ चुका होगा। सम का जो भी आंसर था, लेट्स सपोज हम इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, जो भी आंसर बनेगा वो किस पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा। 4 पे डिवाइड होने के बाद जो है हमारा आंसर एवरेज के पास चला जाएगा। अब हमारे पास 3 आंसर यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन तीनों को हमने क्या करना है, प्रिंट एफ में डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हमने सम डिस्प्ले कराया, मॉडुलस डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, स्लैश एन क्या है, आपके पास एस्केप सीक्वेंस है, सम क्या था, आपका आंसर था। तो सम का आंसर क्या बना, 20। वो किस तरह से बना, 8 + 6 क्या बनेगा, 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, हमारे पास 20 आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, हमने सबको मल्टीप्लाई करना था, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर बनेगा हमारे पास 384, हमने उसे डिस्प्ले करवा दिया। एवरेज में क्या करेंगे बेटा, वही नंबर होगा, सम था सबसे पहले, सम क्या था 20, जब 20 है इसको हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या बनेगा 5, उस 5 को हमने यहाँ पे लिखा। एंड पे 2 0 हमने क्यों लगाई हुई है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था 4.2, यानी 5.2 लिखा था कि टोटल हमारे पास क्या है, 5 बॉक्स इस्तेमाल होने चाहिए। सेम वही बात 1 2 3 एंड 4, अब ये 4 नंबर्स हैं लेकिन आपने क्या लिखा, आपने 5 लिखा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एंड पे एक और 0 भी ऐड कर देंगे, देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपका आंसर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। ओके, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बेटा इसके बाद हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और हमने किए थे, जिसमें हमने साथ देखना है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम 10.18 है, जिसके अंदर हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर, 2 नंबर हमने लिए, एंड एक्सचेंज देयर वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है, आपने एक्सचेंज करना है वैल्यू को। पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है। कि उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने इंटीजर लिया क्योंकि हमारे पास नंबर्स थे, एक्स और वाई,
दो नंबर कहे गए थे, हमने 2 नंबर्स ले लिए। अब ये टेम्प क्या है? टेम्प क्या है बेटा? जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करवाएगा, सिर्फ आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे। अब एक्स और वाई के हमने वैल्यू को इनपुट करना है। पहला मॉडल्स डी किसका है? एक्स का। दूसरा मॉडल्स डी किसका है? वाई का। एग्जाम्पल ले लें कि मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो 10 ली हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें 10 ली हुई है। वाई की वैल्यू मैंने क्या की हुई है? 20 ली हुई है। अब एक मैंने वेरिएबल और लिया हुआ है टेम्प के नाम से, जिसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया। अब मैंने क्या लिखा? वैल्यू ऑफ एक्स मॉडल्स डी स्लैश एन और एक्स। अब ये मॉडल्स डी किसका है? इस एक्स का है। एक्स में वैल्यू क्या पड़ी थी बेटा? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो था वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। वो स्ट्रक्चर क्या था बेटा? कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना था। अब यहाँ पे अगर आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैं आपको लॉजिक समझा सकूँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टेम्प इज़ इक्वल टू एक्स। अब एक्स में क्या था? 10। 10 किसके पास चला गया? टेम्प के पास। अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फिर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू वाई। वाई में क्या पड़ा था? 20। किसको मिल जाएगा? x को। हमने इस वैल्यू को चेंज किया, इधर ले गए। अब यहाँ पे 20 है, ये खाली हो चुका है। फिर हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प में क्या था? 10। वो किसको मिल जाएगा? इस y को मिल जाएगा। टेम्प खाली हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। देखें हम जब हमने लिखा था यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था, लेकिन अब चेंज होने के बाद कहाँ पे है? x की वैल्यू 10 की बजाय 20 हो चुकी है। y की जो 20 से वैल्यू किस पे हो चुकी है? 10 पे। हमने क्या लिखा? हमने ये वाली जो ये जो 3 लाइंस हैं, ये आपने जो है वो आपने यहाँ पे जो है आपने इंसर्ट कर देनी है, यहाँ पे लिख देनी है। सेंटर में लिखने के बाद देन आपने इसको प्रिंट एफ के ज़रिए से डिस्प्ले करवाना है। ये लॉजिक समझाने के लिए मैंने जो है वो लाइंस जो स्किप की थी। तो बेटा आप इनको जब राइटअप करेंगे उसके बाद हमारी जो वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहली जो वैल्यू है हमारे पास एक्स की थी, फिर हमारे पास वाई की थी, उसके बाद हमने गेट स्विच कर दिया। ये मॉडल्स डी किसको रेफर कर रहा है? इस वाई को रेफर कर रहा है। ये मॉडल डी किसको रेफर कर रहा है? एक्स को कर रहा है। लास्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सेंटीमीटर यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला क्या है? हाइट मल्टीप्लाई बाय 2.54। हमारे पास ये वैल्यूज़ है, आपने इसको चेक करना होता है। अच्छा तो बेटा हमने सबसे पहले लिखा इंटीजर हाइट। हाइट क्यों होती है? हाइट बेटा नंबर्स में होती है। नंबर में हमने इंटीजर लिया हुआ है। फ्लोट, फ्लोट को हमने क्या कहा? हाइट इन सेंटीमीटर। हमने हाइट को सेंटीमीटर में ले लिया। प्रिंट एफ में जब हमने वैल्यू को इंटर किया तो हमने इंटर क्या किया? 20। इस हाइट में क्या है? 20। अब हमने लिखा हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट ये वाला फार्मूले का तो हाइट हमने सेम ले ली, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय की सिंबल वैसे आ गई, 2.54 साथ वैसे आ गई। अब इस हाइट में क्या था? 20। ये किस किस में मल्टीप्लाई होगा? 2.54 से मल्टीप्लाई होगा। जो भी इनका आंसर बनेगा वो किस में चला जाएगा? वो सेंटीमीटर में आंसर चला जाएगा, जो आपने कन्वर्ट करना होगा। अब उस आंसर को आपने क्या करना है? डिस्प्ले करना है। मॉडुलस एफ हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है हमने फ्लोट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है आंसर के लिए। तो ये आंसर किसके पास चला जाएगा? हाइट इन सेंटीमीटर में। उसे हम क्या कर देंगे? डिस्प्ले कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा? हमारे पास ये जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा। आज का हमारा ये टॉपिक था। कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात जो आपको क्लियर नहीं हुई, आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।